Evening friends, I am Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कि क्यों बारी बारी हमारी आज की जो टाइम चल रहा है उसमें गर्ल्स आर कमिंग विद रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, कि हमारी जो है बारी बारी प्रेगनेंसी ठहरती है और वो ख़राब हो जाती है। किन कारण की वजह से हमारा ये होता है और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। देखो, बाय डेफिनेशन जो कहते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का, तो उसमें ये रहता है कि 3 एबॉर्शन होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, तभी हमें इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। लेकिन आज का समय देखते हुए लेट मैरिज, लेट प्लानिंग, एवरीथिंग इज़ सो मच डिलेड कि हम इसमें 3 प्रेगनेंसी का लॉस तो अफोर्ड नहीं कर सकते। So in India, as per the scenario, we should be, trying to evaluate our couple as soon as possible. जैसी वो प्रेग्नेंट होती है या उसकी प्रेगनेंसी नहीं भी ठहर रही, तो हमारा इवैल्यूएटिंग पार्ट ऐसा होना चाहिए कि जो उसकी प्रेगनेंसी ठहरे वो अबॉर्ट ना हो। पहला सबसे बड़ा कारण होता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का सम मैटरनल इन्फेक्शंस। अब मैं उनके बारे में पूरा इन डिटेल नहीं कहूँगी, बट मैं आपके लिए, बिकॉज इट्स फॉर द पेशेंट, दीज वीडियोज़ आर फॉर द पेशेंट्स, नॉट फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड मेडिकल पर्सनल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस एक फ़ीमेल की सब करा लेते हैं। देन देयर आर फ्यू इन्फेक्शंस, जैसे एप्ला हो गया, होमोसिस्टीन हो गया, टॉर्च इन्फेक्शंस हो गया। सो देयर आर फ्यू इन्फेक्शियस कॉजेज़ जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉस होता है। So one thing is we run few blood investigations on a female. Second, we do a 4D ultrasound to see whether the cavity of the uterus is perfect. कई बार यूट्रस में ही ऐसी दिक्कतें होती हैं, जैसे कुछ सेप्टम है या आर्कुएट यूट्रस है, मतलब एनाटॉमिकली स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है विच आर करेक्टेबल बाय हिस्ट्रोस्कोपी। देन थर्ड कारण होता है कि हमारी जो भी प्रेगनेंसी लॉस है, अगर हमारी सेकेंड ट्राइमेस्टर है तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। नाउ आज के सिनेरियो में हम मेल पार्टनर का भी इवैल्यूएटिंग पार्ट करते हैं, जिसमें उसकी स्पर्म मॉर्फोलॉजी, डीएनए फ्रेगमेंट्स के साथ साथ शुगर, थायराइड, वायरल मार्कर्स सब चेक कराए जाते हैं। नाउ अगर हमारे स्पर्म काउंट कम है, मतलब सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है, तो भी हमारा एबॉर्शन रेट हाई है। सो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में जो मैंने पाया कि लोग सिर्फ दवाई लेके सब कर देते हैं, बट जो हम हिस्ट्रोस्कोपी है वो बहुत ज़्यादा मिस है। इवन इफ़ हम आईवीएफ भी कराते, चलो कोई बोलता है आईवीएफ करा लो, आपकी इतनी प्रेगनेंसी हो गई है या किसी की हिस्ट्री हो गई है अबॉर्शंस की, तो बिना हिस्ट्रोस्कोपी इज़ अ कैमरा इंसर्टेड इनसाइड योर यूट्राइन कैविटी टू चेक, क्योंकि हर चीज़ अल्ट्रासाउंड में नहीं आती। तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करके एक यूट्रस की अंदर की कैविटी को पूरा चेक कर सकते हैं कि उस पर कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई अडहेशंस तो नहीं है, कोई सेप्टल रिसेक्शन करना है तो वो कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो ऐड ऑन विद द इंट्रा सब एंडोमेट्रियल PRP। जैसे गमले में खाद डाली जाती है, वैसे ही हम बच्चेदानी में खाद डालते हैं ताकि अंदर की यूट्रस की लाइनिंग खूब सारा अच्छा बन जाए। एंड जो भी, इवन इफ़ यू आर डूइंग एन IVF, तो एम्ब्रियो इम्प्लांट करें, नहीं तो नेचुरली भी। सो रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए प्रेग्नेंट होने से पहले आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, ताकि आप एक ग्रीन सिग्नल आपको एक डॉक्टर दे कि येस नाउ यू कैन प्लान फॉर अ प्रेगनेंसी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हमें कैरियोटाइपिंग, हमें जेनेटिक इवैल्यूएशन भी करनी है। कई बार जेनेटिक कारण है कि वो बच्चे ख़राब ही होंगे, क्योंकि मदर एंड फादर दोनों में ही कई बार ऐसे जीन्स पाए गए हैं जिससे बच्चा अबॉर्ट ही होगा। तो प्लीज़ लेडीज़, डू नॉट बिकम प्रेग्नेंट एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। कंसल्ट अ डॉक्टर प्री कंसेप्शनली। जो भी टेस्ट आपके डॉक्टर को लगता है, जो इन्वेस्टिगेशंस आपको लगता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोंट थिंक दैट वे कि जो भी हम आपको सलाह देंगे वो आपके बेनिफिट के लिए देंगे। आप वो टेस्ट करा के, सारा ट्रीटमेंट करवा के एंड देन प्रेग्नेंट हों, ताकि आपकी प्रेगनेंसी ये ना हो कि हम एबॉर्शंस या DNCs में कन्वर्ट हो। वी वांट एवरी प्रेगनेंसी
to go till term, which is 9 months. Thank you so much.